हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें भी आज हम समझेंगे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो ब्लड है ये फ्लो होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, ये लंग्स के पास जाता है, और ये पूरी साइकिल चलती है ना। कैसे समझा था हमने इसे? ये सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये हमारे पास है लंग्स। ठीक। ये नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर बना है ये बॉडी टिश्यूज के लिए बना है। ये इधर आपकी वेन है और ये इधर आपकी आर्टरी है। ठीक। हमने ये भी बात की थी कि आर्टरी और वेन की जो स्ट्रक्चर है ये तीन लेयर से मिलकर बनी है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक। वेन्स में ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिन होती है एज कंपेयर टू आर्टरी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। सबसे पहले लंग से यहाँ से कनेक्टेड होती है आपकी पल्मोनरी वेन। क्या कनेक्टेड है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कनेक्टेड होती है हमारे लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम के बाद है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है एओर्टा। यानी कि ब्लड का फ्लो कुछ इसी तरह से होगा। पहले लंग से पल्मोनरी वेन ब्लड को सप्लाई करेंगी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर एओर्टा में। एओर्टा से ये पूरा ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा बॉडी टिश्यूज को। बॉडी टिश्यूज इस ऑक्सीजन को यूज करेंगे जो डिजोल्व थी हमारे ब्लड में, और यूज करने के बाद इसे कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाएगी ब्लड में। और ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड फिर हम कैरी करेंगे। ये जो कैरी कर रही है डिऑक्सीनेटेड ब्लड, ये है हमारी वेना कावा। ठीक। वेना कावा से ये ब्लड पहुंचेगा हमारे राइट एट्रियम्स में, राइट एट्रियम से पहुंचेगा ये राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर लेंगी पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट लेकर जाना है, इसलिए क्या कहा? आर्टरी कहा। ये जो पल्मोनरी है, पल्मोनरी में ये वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, पल्मो से, और पल्मो का मतलब होता है लंग्स। तो इसलिए हम यहाँ बार बार जो हम नाम ले रहे हैं पल्मोनरी वेन, यानी ऐसी वेन जो ब्लड कैरी कर रही हैं लंग्स से हार्ट की तरफ। और पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी यानी कि अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ब्लड को वेसल्स लेकर जाएंगी। तो ऐसी वेसल्स जो अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड को लेकर जा रही हैं, और कहाँ लेकर जा रही हैं? पल्मोनरी यानी कि लंग्स के पास लेकर जा रही हैं। ठीक। तो ये हमने दो इस तरह से सर्कुलेशन पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर दो बार हार्ट में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कह रहे हैं। ठीक। अब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में हम दो सिस्टम इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी क्या बताया हमने अभी? पल्मो यानी कि लंग्स से बना है, यानी ऐसा सर्कुलेशन जो लंग्स से होगा। जैसे कि अभी हमने बात की कि पल्मोनरी वेन जो कैरी कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करा किसने? पल्मोनरी वेन ने। ठीक। इंपॉर्टेंट, कौन ला रहा है ब्लड एट्रियम में? पल्मोनरी वेन। वहीं पे आप देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं पल्मोनरी आर्टरी, है ना। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ दे देती हैं? लंग्स में दे देती हैं। क्योंकि हम यहाँ पर अभी जो बात कर रहे हैं कि जो सर्कुलेशन हो रहा है वो हमारे लंग्स से हार्ट की तरफ हो रहा है, या हार्ट से लंग्स की तरफ हो रहा है, इसलिए हम इस सर्कुलेशन को क्या कह देते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन कह देते हैं। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है? सिस्टम सर्कुलेशन का मतलब है कि ऐसा सर्कुलेशन जो बात करेगा अब बॉडी से, यानी बॉडी टिश्यू से, पूरे सिस्टम से, हर एक सेल के पास जब आपका सर्कुलेशन यानी कि ब्लड पहुंचेगा, तो हम उसे कह देंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? तो सबसे पहले आपने यहाँ देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एओर्टा। यहाँ पर सबसे पहले एओर्टा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करा और हमारे डिफरेंट टिश्यूज में दे दिया,
है ना? अलग-अलग बॉडी टिश्यूज़ में दे दिया। तो ये ब्लड कहाँ पहुँचा? हमारे पूरे सिस्टम में पहुँचा, अलग-अलग सिस्टम में पहुँचा ना, कुछ लिवर के पास गया, कुछ हमारे स्प्लीन के पास गया, कुछ स्टमक के पास गया, कुछ हमारे इंटेस्टाइन के पास गया। तो अलग-अलग बॉडी टिश्यूज़ में क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं। ठीक? वहीं पे आप देखेंगे कि यही बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करा है। किसने कैरी करा है? वेना कावा ने कैरी करा है। ये देख रहे हैं? वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है पूरी बॉडी से और ये ट्रांसफ़र कर देती है फिर कहाँ पे? हमारे राइट एट्रियम में। कैसा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है? और ये एओर्टा कहाँ से ला रही थी ब्लड? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है इतनी बात? अब ये जो सर्कुलेशन है ये वीना कावा जो है और एओर्टा जो है ये लार्जेस्ट वेन और लार्जेस्ट आर्टरी है। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी और वीना कावा क्या है? लार्जेस्ट वेन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक और सिस्टम के बारे में। क्या? कि ये जो वीना कावा है ये लार्ज है साइज में तो ये पेनिट्रेट तो नहीं कर पाएगी सेल्स में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इस तरह से कि सबसे पहले ये एओर्टा जो है ये माइन्यूट आर्टरीज में कन्वर्ट होंगी और आर्टरीज से ये और माइन्यूट वेसल में कन्वर्ट होंगी दैट इज आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल से ये बन जाएंगी कैपिलरीज और कैपिलरीज जो हैं ये डिफरेंट सेल्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर देंगी। ठीक? इसी तरह से जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना होगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर है? सेल्स के पास है। तो हमें माइन्यूट माइन्यूट वेसल्स की जरूरत है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करें। तो सेल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आगे ट्रांसफर कर देती हैं वेन्स को और वेन से ये ब्लड ट्रांसफर हो जाता है वेना कावा में। ठीक? तो ये पूरा सिस्टम है जो हमारा कंप्लीट क्या कहलाता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देख रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में जहां हमने बात करी कि जो हमारी लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वेन कनेक्टेड है वो किस तरह से हार्ट में ब्लड सप्लाई कर रही है ऑक्सीनेटेड और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी कर रही है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक? वहीं पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमने बात करी एओर्टा और वेना कावा की। इसके अलावा हमारे पास दो और सिस्टम हैं जो यहाँ पर सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। एक है सबसे पहले हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक मतलब होता है लिवर। तो यानी कि हम यहाँ बात करेंगे लिवर के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि जब हम खाना इंजेस्ट करते हैं और ये डाइजेस्ट होता है हमारी अलग अलग ऑर्गन्स में और लास्ट में सबसे जो हमारा एंड है डाइजेशन का वो है हमारी इंटेस्टीन। तो डाइजेशन जो कंप्लीट हुआ वो इंटेस्टीन में कंप्लीट हुआ। अब इंटेस्टीन ये सारा का सारा जो भी फूड है जो भी ये डाइजेशन हुआ है खाने का ये सब एब्जॉर्ब हो जाती है विलाय में। विलाय से ये जितना भी आपका न्यूट्रिशन है ये ट्रांसफर होना है ब्लड में, है ना? विलाय से जो है सारा न्यूट्रिशन ट्रांसफर हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। अब ब्लड जो है ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचना है, लेकिन इससे पहले ये जो आपने अब आपका जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन है ये इसको पहले मेटाबॉलाइज होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इसका मेटाबॉलिज्म होना पड़ेगा और मेटाबॉलिज्म के लिए हमारा जो सेंटर है मेटाबॉलिज्म का वो क्या है? लिवर है। जितना भी आप खाना खाते हैं वो सब डाइजेस्ट होने के बाद पहले पहुंचता है लिवर में। कहाँ पहुंचता है? लिवर में। तो इंटेस्टीन से ये देख रहे हैं आप, ये क्या है? इंटेस्टीन है। इंटेस्टीन से ये सारा का सारा खाना जो है न्यूट्रिशन जो है वो लिवर में पहुंचना है और लिवर में पहुंचाने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये देख रहे हैं पूरी ये वेन है और इस वेन का नाम है हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या नाम है इसका? हेपेटिक पोर्टल वेन। जैसे कि वेन नाम बता रहा है कि इसके पास कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक?
तो ये जो इंटेस्टाइन से आप ब्लड कैरी कर रहे हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू या पोर्टल वेन भी कह सकते हैं, और ये जा रहा है लिवर के पास। ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। यही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। जब लिवर में मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाता है, और अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया, हमारे ब्लड में जो है वो न्यूट्रिशन मिले हुए हैं, और ये न्यूट्रिशन जो है डिफरेंट सेल्स को पहुंचना जरूरी है। तो डिफरेंट सेल्स को पहुंचाने के लिए पहले इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ पे? हार्ट में। लेकिन क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? पहले वेना कावा के पास जाएगा। तो यहाँ से सारा ब्लड जो है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वेना कावा के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाता है राइट एट्रियम में। ठीक। और फिर पूरा सर्कुलेशन जो अभी हमने पढ़ा है कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लंग्स के पास, फिर दोबारा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड सो ऑन। तो क्योंकि यहाँ पर हम मदद ले रहे हैं हेपेटिक पोर्टल वेन की इंटेस्टाइन से न्यूट्रिटिव फूड को सप्लाई करने के लिए लिवर में, इसलिए हमने इसे नाम क्या दिया है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम नाम दिया है। ठीक। वहीं पे दूसरा है हमारा कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो अब हमने जब पूरी बात कर ली कि अलग अलग सिस्टम इन्वॉल्व हो गए, और हमारा ये पूरा सर्कुलेशन कराने में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो हमारा हार्ट है। ये ब्लड को पंप करता है और हमारे बॉडी टिश्यू में ट्रांसफर करता है। लेकिन इस हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है ना। तो हमारे हार्ट की मसल्स यानी कि मायोकार्डियम को जो आर्टरी सप्लाई करती है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, और वहीं पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है कोरोनरी वेन। ठीक। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या कहलाया है? कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स कहलाया। आई होप आपको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू।